नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिकल टर्म है। एक ऐसी दवा है, ठीक है, जो दो या दो से अधिक तत्व शामिल हैं। नाम में देखिए फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब क्या आता है, जब एक प्लस एक ये फिक्स्ड हो रहा है तो एक से अधिक यानी दो जब करते हैं चीज़ों को तो फिक्स्ड होता है। तो ये ऐसी दवा तो दो या दो से अधिक तत्व शामिल होते हैं। एक सस्ता है। देखिए आपको विकल्प में रहेगा ये महंगा है, लेकिन महंगा नहीं है, सस्ता है। अब देखिए दवा गुणवत्ता विभाग जो है आपका कौन करता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आया है पिग्मी हॉग। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए वही सब टर्म यूज़ किया है मैंने करंट अफेयर्स के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई अखबारों से और पीआईबी सरकारी वेबसाइट से मैंने यह तथ्य ग्रहण किया है, ठीक है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और आप डेली इसको नोट डाउन करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। देखिए पिग्मी हॉग क्या है, यह लुप्तप्राय प्रजाति है सुअर की लुप्तप्राय प्रजाति है। सबसे छोटी प्रजाति पिग्मी हॉग, यह केवल हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। पिग्मी हॉग आपका विकल्प कुछ दे देगा, यह खरगोश की प्रजाति है, कुछ ऐसा हो जाएगा आपका भालू। ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ आपका हिमालय में, ठीक है, हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में। ये क्या है, लुप्तप्राय है। इसमें 3 प्रश्न आपके आ चुके हैं। पिग्मी हॉग क्या है, सुअर की सबसे छोटी प्रजाति, बड़ी नहीं। आपका विकल्प दिया जाएगा बड़ी प्रजाति, बड़ी नहीं होगा, छोटी प्रजाति होगा। अब देखिए लुप्तप्राय है और कहाँ मिलता है, आपका हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। हम सभी जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि एनवायरनमेंट डे। तो देखिए पहली बार कब मनाया गया था, 2024 सबको याद कर चुके हैं कि थीम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन पहली बार मनाया गया था आपका 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस। तब का थीम क्या था, केवल एक पृथ्वी। इसमें एक इम्पोर्टेंट आपका है कि क्या भारत जो है पर्यावरण दिवस की मेज़बानी कर चुका है। जी हाँ, भारत 2011 से 2018 तक 2 बार पर्यावरण दिवस की मेज़बानी कर चुका है। 2024 की थीम क्या थी, आवर लैंड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट आपका है VVI प्रोजेक्ट 75। ये आपका पनडुब्बी निर्माण करती है भारत में स्वदेशी रूप से, डीजल और इलेक्ट्रिक। कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, वागसीर, नाम याद रखिएगा। ये तीनों के से है और ये भी से है। लेटेस्ट क्या है, वागसीर। mRNA मैसेंजर RNA, ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। mRNA, एम का फुल फॉर्म क्या होता है, एम मतलब क्या होता है, मैसेंजर RNA। यह एक ऐसा टीका है ना कि जिसे देखिए मानव कोशिकाओं में इंजेक्शन के माध्यम से यह दिया जाता है। रोगजनक प्रतिजन का उत्पादन, ताकि आदमी जल्दी बीमार ना हो, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल के रूप में। mRNA का पहला परीक्षण मानव ट्यूमर के लिए किया गया था, मानव ट्यूमर के लिए किया गया था मैसेंजर RNA। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है, ज़ैमकोवैक 19 जो है देश की पहली घरेलू mRNA कोविड-19 वैक्सीन था। कोबाल्ट खबरों में था, तो कोबाल्ट से एक न्यूज़ निकल के मैंने बनाया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है देश सबसे ज़्यादा कोबाल्ट उत्पादन करता है पूरी दुनिया में। एक टर्म आया है न्यूज़ में,
मिलग्रोमियन डायनामिक्स। आपके एग्ज़ाम में आएगा कि यह एक डायनामिक्स जो आपका है यहाँ लिखा हुआ है, तो आप तो समझ जाएंगे कि भौतिकी का टर्म है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यह भौतिकी का ही टर्म है, बिल्कुल इजरायली वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और यह न्यूटन का विकल्प है। आपको एग्ज़ाम में ये तो पूछा ही जाएगा कि भौतिकी का टर्म, आपको लगा दीजिएगा फट से हाँ कि भौतिकी का टर्म है, एक सही हो गया। लेकिन आपका सेकंड ऑप्शन देगा कि यह जो है यह क्या केपलर का वैकल्पिक सिद्धांत है? जी नहीं। आपको उत्तर दिया जाएगा किरचॉफ्स का सिद्धांत है? बिल्कुल नहीं। यह है न्यूटन का नियमों का वैकल्पिक सिद्धांत, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट आता है आपका संसद फंड जो है, संसद फंड आपका देखिए 5 करोड़ पर सालाना आपका इसका फंड जारी किया जाता है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना MPLADS, इसके यूज क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा आदि भौतिक अवसंरचना जिसे टिकाऊ संपत्ति बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 करोड़ जो आपका है 5 साल में नहीं, 5 करोड़ सालाना है, यानी कि 5 साल में 25 करोड़। अब देखिए इसमें क्या है, SC ST का जो आपका आबादी को लाभ पहुंचना चाहिए, या वार्षिक आधार पर स्वीकृति दी जाती है, वार्षिक आधार पर। और देखिए यहाँ पर एक टर्म इम्पोर्टेंट है, अप्रयुक्त निधि को आगे बढ़ाया जाता है। जो निधि, जो भी फंड जो आपका है, कुछ आपका सरप्लस में है, बचा हुआ है, तो आप उसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जिला प्राधिकरण को हर साल सभी कार्यों को कम से कम 10% निरीक्षण करना चाहिए। आपका विकल्प में आएगा कि जिला प्राधिकारी को हर साल सभी कार्यों का 25% निरीक्षण नहीं, 10% निरीक्षण करना चाहिए। भील प्रदेश काफ़ी भी मांग जोरों पर है। भील प्रदेश मैं एक वीडियो बनाऊंगा भील प्रदेश पर। ठीक है, तो देखिए भील प्रदेश की मांग जोरों पर है। देखिए भील प्रदेश में ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा लगभग 49 जिलों को अलग करके एक हमारा राज्य बनाया जाए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जिले शामिल हैं। नाता प्रथा लड़कियों को बेचने की प्रथा थी। कोप-19 एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वनडे एग्जाम्स में, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेक्स्ट कहाँ होगा, तो 24 में होगा अजरबैजान की राजधानी बाकू में, 24 में। ठीक है, 2023 में कहाँ हुआ था आपका? सऊदी अरब में, कोप-28 के दौरान मोदी ने लीड IIT का सिद्धांत दिया था। ठीक है, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन, याद रखिएगा 50। तो इजी क्वेश्चन में आपका आएगा यूपीएससी की दृष्टि से कि कोप-19 जलवायु सम्मेलन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ, फिर कहाँ हुआ। ठीक है, 24 में होगा, तो 25 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वह आपका अजरबैजान में होगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा 75 तक, जी नहीं, आपका 50 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट देखिए आपका था एक टर्म आपका आया है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR, ये इम्पोर्टेंट है आपका। इसको याद रखिएगा कि यह जो है आपका ऐसा चीज़ है, ऐसी विधि, ठीक है, जो आपका पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग के लिए उपयोगी है। बस यही आपको यही टर्म याद रखिएगा। गगन सिद्धांत, गगन आपका जो मिशन है, इसरो और विमान भारती प्राधिकरण द्वारा उपग्रह आधारित समर्थन प्रणाली। जानते हैं लोग फास्टैग जो सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग क्या है? फास्टैग आप जानते हैं कि बड़े बड़े वाहनों में टोल टैक्स के माध्यम है, ऑनलाइन FRID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से कार्य करता है। यह NHAI के द्वारा संचालित किया जाता है।
ट्यूनीशिया खबरों में था ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया जो है आपका अल्जीरिया के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है ट्यूनीशिया, ठीक है। ये भूमध्य सागर से घिरा है, याद रखिएगा। देखिए टर्म आया हाइड्रोजन रेखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यूपीएससी की दृष्टि से। हाइड्रोजन रेखा क्या है? एक विशेष प्रकार की प्रकाश है एक, ये जो है हाइड्रोजन रेखा एक विशेष प्रकार का प्रकाश है। आप लोग सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन रेखा क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रकाश है जो हाइड्रोजन परमाणु उत्सर्जित करता है, हाइड्रोजन रेखा। अब देखिए कब होता है, ये हम सभी जानते हैं कि जब परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यह जब चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो यह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा की ओर चल जाता है। और इस दौरान यह अपनी ऊर्जा जारी होती है, इसकी ऊर्जा मतलब समझिए, जब परमाणु के नाभिक पर देखिएगा आप लोग कि जिसे पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाती है तो इसकी ऊर्जा खपत होगी ना जी। तो ऊर्जा जो खपत होती है, ये ऊर्जा खपत जो है या ऊर्जा जो आपके जारी रहती है, ठीक है, इसकी छलांग जो है आपका उच्च से निम्न की ओर पहुँच जाती है। इस विशेष प्रकाश को कहते हैं हाइड्रोजन रेखा, ठीक है। यह विशेष रूप से जो इसका जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है, यह 21 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 21 सेंटीमीटर होता है, ठीक है।